सबसे पहले ठीक है आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो आपके अंदर घबराहट आ रही है कि सर 14 फेब को एग्जाम हो जाएगा, 14 फेब को एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर आपको दरोगा बनना है या आपका जो प्री होने वाला है वो निकालना है, चैनल पे न हो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो हमें लास्ट 7 या 8 डेज से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक नया एपिसोड चालू किया था जिसमें हमें हर दिन ठीक है रात को वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, सुबह को देता हूँ और बताता हूँ कि आखिर आपको हर दिन क्या कवर करना है। ठीक है, तो देखिए हमने ऑलरेडी इस 7 दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, उसको आपको सैटरडे और संडे को रिवीजन करना है। एंड अगेन आई एम टेलिंग गाइस, मैं वही बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने फॉलो किया था। ठीक है, और मेरे 80+ क्वेश्चन सही हो सकते हैं तो आपके भी हो सकते हैं, आपके ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ एज ए ट्यूटर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो बस आप एपिसोड फॉलो कीजिए। और जो पेड बैच से जुड़े हुए नॉमिनल चार्जेस आपके लिए रखा गया, तो मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं, कुछ लोग अगर नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए अगर आपको बनना है दरोगा। ठीक है, ये सपनों का जो उड़ान होता है ना, ठीक है, कुछ मार्क्स आप इस बार छूट ना जाओ उसके लिए बैच निकाला गया था टोटली। ठीक है, ये जो बैच है ये आपका दरोगा ओरिएंटेड बैच है। ठीक है, तो उनसे भी थोड़ा बात कर लूँ, उसके बाद डेट पे बात करता हूँ, बताता हूँ क्या चीज़ आगे 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 आपको करना है। ठीक है, देखिए तो जो भी बैच में उनको मैं समझा दूँ, सैटरडे संडे आपको रिवीजन करना है, इतना चीज़ आपको पढ़ा दिया गया है कि आप सैटरडे संडे भी कम पड़ेगा, तो जी जान लगा दीजिए अपना। ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए गए, क्या पढ़ना है वही वीडियो में पढ़ाया गया है। ठीक है, पेन पेपर लेके अच्छे से उसको आपको लिख लिख के भी प्रैक्टिस करना है, और पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो फाइनल रिवीजन के लिए आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं ठीक है जो अभी भी जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आप 100% इस कोर्स से जुड़िए। ठीक है, मैं वही पढ़ाऊंगा जो मैंने अपने समय में पढ़ा था। ठीक है, और ये टोटली ठीक है एक गाइडेड बैच है, गाइडेड बैच इन द सेंस आपको आज से लेके, अगर आज ज्वाइन करते हो तो आज से लेके टिल एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा, प्लस आपको एग्जाम में किस मेंटेलिटी से बैठना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है, A to Z चीज़ बताऊंगा। मैं सिर्फ यह नहीं बताता कि इस चीज़ को आप रट लो, इस चीज़ को आप पढ़ लो, बल्कि मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि इस चीज़ को आप किस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट एनी सिंगल डाउट आप इस चीज़ में ज़रूर अपना एनरोलमेंट करें। ठीक है, चलो अब आता है कि सर अगर 14 फेब को एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, 14 फेब को अगर एग्ज़ाम हो जाता है, जो कि नहीं होगा, ठीक है, आप निफिक्र रहिए, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ, किस तरीके से बता रहा हूँ, वो उससे आपको मतलब नहीं है, 14 फेब को एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ और समझिए, अगर 14 फेब को अगर एग्ज़ाम होता है, आज है 9 तारीख, ठीक है, आज है 9 तारीख, अब मान लो अगर मैं ये डे बीच का काउंट करता हूँ तो अराउंड आपके पास 34 या 35 डेज आपके हाथ में। ठीक है, 35 डेज आपके हाथ में, और जो कि पूरी संभावना है कि 14 फेब को आपको एग्ज़ाम नहीं होगा, ये जो एग्ज़ाम होगा आपका मार्च में होगा। ठीक है, मार्च में होगा। ठीक है, तो अगर मार्च में भी होता है तो मान लीजिएगा कि सेकेंड वीक तक होता है। ठीक है, तो मैं 10 दिन इसे प्लस कर लेता हूँ और ये हो जाता है आपका 45 डेज। ठीक है, तो एक तरफ है आपके 35 डेज, एक तरफ है आपको 45 डेज, तो अगर डिफरेंस देखोगे तो ये 10 दिन से 10 से 12 दिन का है, तो आप ये समझ सकते हो ठीक है कि उतना डिफरेंस आपको वैसे भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर 14 फेब को नहीं भी होता है तभी भी जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो आपको अराउंड जो कितने दिन का अगर आपको गैप मिल जाएगा, तो आप मान लीजिए कि अराउंड 20 to 25 डेज का आपको गैप मिल जाएगा। ठीक है, आपका मान लीजिए 29 डेज का इधर हो गया, तो मान लीजिए 15 दिन इधर, 10 दिन उधर, मान लीजिए 20 से 22 दिन का आपको गैप मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सही से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सही से प्रिपरेशन आपने कर रखा है, तो 14 फेब को भी एग्जाम होगा तभी भी आपका निकलेगा, और अगर 10 या 15 दिन या 20 दिन बाद होता है तभी भी आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए है कि आप अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लो कि मेरा एग्जाम जो है वो 14 फेब को है। तो अगर आप 14 फेब के हिसाब से प्रिपेयर करते हो तो आपका जो नेक्स्ट जो वो एग्जाम होगा उसका आपका रिजल्ट सॉलिड होगा। बट यहाँ ये चीज़ है कि सर अगर मैं 14 फेब को प्रिपेयर करता हूँ तो किस तरीके से मैं पढूं, तो फिर से मैं एक ही मंत्र है इस एग्जाम को निकालने का, वो है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स हम रट जाइए। ठीक है, निमोनिक से ट्राई कीजिएगा कि चीज़ों को याद कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स है, कितना रटोगे। ठीक है, आज से मैं वो भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, छोटे छोटे जितने भी इंपॉर्टेंट्स होते हैं, चाहे इंडेक्स हो चाहे रैंक, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताऊंगा कि आप किस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स और जो आपका जीके वाला पार्ट है आपको ये समझना है कि जो जीके वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो जो जीके वाला पार्ट है
उसमें क्वेश्चंस आपके इजी वाले, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होंगे, ठीक है। तो अगर आपने एक बार सही से पढ़ लिया है चीज़ों को, ठीक है, तो आप बस मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए अभी, ठीक है, जो कि मैं आपको बैच में करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको एक बार मैं कंप्लीट करवा देता हूँ जल्दी से, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। श्योर सिलेक्शन है, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, करंट अफेयर्स और जीके में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, मैं अगेन बोलता हूँ, बहुत ही लिमिटेड एग्जाम है इंडिया में जिनका क्वेश्चन पेपर हर बार बनाया जाता है नए तौर पे। ये जो एग्जाम्स होते हैं ये कहीं से क्वेश्चंस उठाते हैं और बस डाल दिया जाता है, ठीक है। और चीज़, आपका यूपीपीसीएस और बीपीएससी, चाहे आपका जो घटना चक्र जो होता है हिस्ट्री का पूर्वालोकन, उससे एक दो क्वेश्चंस ही रहते। अगर कोई आपको बोला कि पूर्वालोकन पढ़ के आप बहुत ही मास्टर कर लोगे, ये सही बात है, आप हिस्ट्री आपका मास्टर हो जाएगा, बट ये जरूरी नहीं है कि आप पूर्वालोकन पढ़ के ही ये दरोगा निकाल सकते हो या घटना चक्र पढ़ के ही निकाल, क्योंकि जो 85% क्वेश्चंस रहेंगे वो इजी रहेंगे, एकदम इजी क्वेश्चंस रहेंगे जो आपने पहले देख रहे हैं। बस यही है कि आप करंट अफेयर्स कर लेना, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए, आपके पास ऐसे 35 दिन है, 20 प्लस और कर लो या 15 प्लस इसमें और कर लोगे, ठीक है, तो आपको मान लीजिए कि 15 दिन का और एक्सटेंड मिल सकता है, 15 से 20 दिन का, तो अगर मार्च में होता है तो ज़्यादा उतना डिफरेंस आपके पास ऐसे भी नहीं है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऑलरेडी ये चीज़ को समझ चुके होगे, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने बताया आप बस इतना ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़िए, कुछ भी डाउट होगा नीचे मैंने व्हाट्सअप का लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो कि जिस तरीके से हमने मैक्सिमम स्कोर किया है उसी तरीके से आप भी करो विदाउट एनी सिंगल डाउट, आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और हमसे जुड़िए, ठीक है। ये आपके सपने के उड़ानों के लिए, ठीक है, और A to Z आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर से पैनिक नहीं होना है, ठीक है, कुछ भी डाउट होगा बताइएगा। करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, करंट अफेयर्स माई बाप है। दूसरा, जी के आपके इजी वाले क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम जो निकलेगा, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, इजी क्वेश्चन से निकलेगा, ठीक है। चाहे वो बीपीएससी प्री का भी आप पैटर्न देख लो, इजी क्वेश्चन से निकलता है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। बाकी जो 5 क्वेश्चन जो आपको मैथ्स के आएंगे वो मैं खुद करवा दूंगा, एग्जैक्टली बता दूंगा एग्जाम से पहले कि ये पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आपके वहाँ से आएंगे। इवन मेंस में भी मैं बता दूंगा कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग से क्या क्या पढ़ के जाना है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल पे न हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि जो सही कंटेंट है, ठीक है, सब लोगों तक पहुँच पाए। जय हिंद।